नमस्ते दोस्तों। आज बात उत्तर प्रदेश की, आज बात अयोध्या की और आज बात उस टकराव की है जिसमें एक तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये टकराव है सनातन परंपरा और राजनीतिक एजेंडे के बीच। और यही कारण है कि ये विवाद अब सड़क से लेकर संत समाज तक और सत्ता से लेकर सियासत तक फैल चुका है। सबसे पहले समझिए कि विवाद शुरू कहां से हुआ। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुद को सनातन धर्म का बड़ा प्रतिनिधि बताते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब, हुमायूं और बाबर की मानसिकता वाला तक कह डाला। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ एक नकली हिंदू है और उनका हिंदुत्व दिखावटी है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये सिर्फ आलोचना थी या फिर ये सीधी सीधी अपमानजनक टिप्पणी थी? जब कोई संत कहलाने वाला व्यक्ति, शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, तो सवाल केवल राजनीति का नहीं रहता, सवाल संत मर्यादा का बन जाता है। इसी बयान के बाद संत समाज में उबाल आ गया और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की तरफ से। परमहंस आचार्य ने साफ साफ शब्दों में कहा कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संत परंपरा का अपमान किया है। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह फैसला किसी राजनीतिक दल का नहीं है, यह फैसला आया है संत समाज के भीतर से। अयोध्या, जहां रामलला विराजमान है, जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक रूप दिया, वहां इस तरह की भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया गया। अब यहां राजनीति भी खुलकर सामने आती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा के नाम पर आंदोलन चला रहे थे। उनकी मांग थी कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए और बीफ एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगे। ये मांगे अपने आप में विवादित नहीं थीं, लेकिन जब इस आंदोलन के मंच पर समाजवादी पार्टी एसपी और कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देने लगे, तब सवाल खड़े होने लगे। समाजवादी पार्टी, वही पार्टी जिसके शासनकाल में अयोध्या में राम भक्तों पर लाठियां चली थी। कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी जिसने संसद में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जिसने राम मंदिर आंदोलन का खुलकर विरोध किया। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसे दलों के साथ खड़े होकर किसे संदेश देना चाहते थे? क्या ये आंदोलन सच में गौमाता के लिए था, या फिर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश? दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने बड़ा बदलाव देखा है। गौ हत्या पर सख्त कानून, माफिया पर बुलडोजर एक्शन, राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति, ये सब वही फैसले हैं जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा माना जाता है। अब ऐसे मुख्यमंत्री को औरंगजेब का बेटा कहना क्या सिर्फ असहमति है, या फिर ये लाखों हिंदुओं की आस्था पर हमला है? परमहंस आचार्य ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि भगवा पहनकर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोले तो वो भगवा वस्त्र का अपमान है। उन्होंने देश भर के संतों से अपील की कि जब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माफी नहीं मांगते, तब तक संत समाज उन्हें बहिष्कृत करे। दोस्तों, ये वही अयोध्या है जहां भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने सुरक्षा, विकास और धार्मिक गरिमा को नई पहचान दी। आज अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश का शहर नहीं, बल्कि विश्व हिंदू श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में किसी भी संत द्वारा वहां की भावना के खिलाफ बोलना सीधे सीधे टकराव को न्योता देना है। अब बात आती है असली सवाल की। क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीति के मोहरे बनते जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें आगे रखकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरना चाहती है, या फिर ये उनकी व्यक्तिगत राय है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनका दूरी बनाना, योगी सरकार पर लगातार हमले करना और फिर विपक्षी दलों के मंच साझा करना, इन सब ने उनके इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज स्थिति ये है कि जिस शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम देने की कोशिश की थी, आज वही शंकराचार्य संत समाज के अल्टीमेटम के घेरे में आ चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या संतों को राजनीति में इस तरह उतरना चाहिए? क्या विपक्षी दलों के साथ मंच साझा करना सही है? और क्या योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी जायज थी? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं फिर लौटूंगा एक और बड़े मुद्दे के साथ।